गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता अथ पंचमोऽध्यायः। सूत उवाच कालञ्जरे गिरो दिव्ये नीलकण्ठो महेश्वरः लिङ्गरूपः सदा चैव भक्तानन्दप्रदः सदा महिमा तस्य दिव्योऽस्ति श्रुतिस्मृतिप्रकीर्तितः तीर्थ तदाख्यया तत्र स्नानात्पातकनाश्कृतः रेवातीरे यानि सन्ति शिवलिङ्गानि सुव्रताः सर्वसौख्यकराणिह तेषां सखया न विद्यते सा च रुद्रस्वरूपा हि दर्शनात् पापहारिका तस्यां स्थिताश्वये केचि पाषाणाः शिवरूपिणः तथापि च प्रवक्ष्यामि यथान्यानि मुनीश्वराः प्रधानशिवलिङ्गानि भुक्तिमुक्तिप्रदानि च आर्तेश्वरसुनामा हि वर्तते पापहारकः परमेश्वर इति ख्यातः सिंहेश्वर इति स्मृतः शर्मेशश्व तथा चात्र कुमारेश्वर एव च पुण्डरीकेश्वर ख्यातो मण्डपेश्वर एव च तीक्ष्णेश नाम तत्रा सिदर्शनात् पापहारकः धुन्धुरेश्वर नामासि पापहानिर्मदातटे शूलेश्वर इति ख्यातस्तथा कुम्भेश्वरः स्मृतः कुबेरेश्वर नामापि तथा सोमेश्वरः स्मृतः नीलकण्ठो मङ्गलेशो मङ्गलायतनो महान् महाकपीश्वरो देवः स्थापितो हि हनुमता ततश्वनन्दिको देवो हत्याकोटिनिर्वारकः सर्वकामार्थदश्चैव मोक्षदो हि प्रकीर्तितः नन्दिकेशं च यश्वेव पूजयेत् परया मुदा नित्यं तस्याखिला सिद्धिर्भविष्यति न संशयः तत्र तीरे च यः स्नाति रेवायां मुनिसत्तमा तस्य कामाश्वसिद्ध्यन्ति सर्वपापं विनश्यति ऋषय ऊचुः एवं तस्य च माहात्म्यं कथं तत्र महामते नन्दिकेशस्य कृपया कथ्यतां च त्वयाधुना सूत उवाच सम्यक् पृष्ठं भवद्विश्व कथयामि यथाश्रुतं शौनकादाश्वन्मुनयः सर्वे हि शृणुतादरात् पुरा युधिष्ठिरेणैवं पृष्ठश्व ऋषिसत्तमः यथोवाच तथा वच्मि भवस्नेहानुसारतः रेवायाः पश्चिमे तीरे कर्णिकी नाम वैपुरी विराजते सुशोभाद्या चतुर्वर्णसमाकुला तत्र द्विजवर कश्चित् दूतस्य कुलसम्भवः काश्यां गतश्वपुत्राभ्याम् अर्पयित्वा स्वपन्तिकां तत्रैव समृतो विप्रः पुत्राभ्यां च श्रुतं तदा तदीयं चैव तत्कृत्यं चक्राते पुत्रकावुभो पत्नी च पालयामास पुत्रो पुत्रहितैषिणी किञ्चिच्च वर्जयित्वा च विभक्तं वैधनं तया स्वीयं च रक्षितं किञ्चित् वनं मरणहेतवे ततश्वद्विजपत्नीः कियत्काले गते च सा कदाचित् क्रियमाणा सा विविधं पुण्यमाचरत् न मृत्ता देवयोगेन
द्विजपन्ति च साद्विजा यदा प्राणन्नमुमुच्ये मातदैवात तयोश्वसा तददृष्ट्वा जननीकष्ठं पुत्रका वुचतुस्तदा पुत्रवुचतुः किन्नु नं विद्यते मातः कष्टं यद्विद्यते महत् व्रियतां तद्वदुत्तं प्रीत्या तदा वां करवावहे। सूत उवाच तच्छ्रुत्वोक्तं तया तत्र न्यूनं मे विद्यते बहु तदेव क्रियते चेद्वे सुखेन मरणं भवेत्। ज्येष्ठपुत्रश्वयस्तस्यास्तेनोक्तं कथ्यतां त्वया करिष्यामि तद्वि तया च कथितं तदा। द्विजपत्न्युवाच शृणु पुत्र वचः प्रीत्या पुरासीन्मे मनः स्पृहा काश्यां गन्तुं तथा नासीदिदानीं म्रियते पुनः। ममास्थीनि त्वया पुत्र क्षेपणीयान्यतन्द्रितम गङ्गाजले शुभं तेद् भविष्यति न संशयः। सूत उवाच इत्युक्ते च तया मात्रा स ज्येष्ठतनयो ब्रवीत मातरं मातृभक्तस्तु सुव्रतां मरणोन्मुखीं। पुत्र उवाच मातस्त्वया सुखेनैव प्राणस्याज्या न संशयः तव कार्य पुरा कृत्वा पञ्चाकार्यमदीयकम् इति हस्ते जलं दत्त्वा यावत् पुत्रो गृहं गतः तावत् सा च मृता तत्र हरस्मरणतत्परा तस्याश्रैव तु यकृत्यं तत्सर्वसंविधाय सः मासिकं कर्म कृत्वा तु गमनाय प्रचक्रमे। द्वयो श्रेष्ठतरो यो वै सुभादो नाम विश्रुतः तदस्थीनि समादाय निःसृतस्तीर्थकाम्यया सद्गृह्य सेवकं कञ्चित्तेनैव सहितस्तदा आश्वास्य भार्यापुत्रांश मातुः प्रियचिकीर्षया श्राद्धदानीदिकं भोज्यं कृत्वा विधिमनुत्तमं मङ्गलस्मरणं कृत्वा निर्जगाम गृहाद् तदिन्ने योजनं गत्वा 20 ग्रामके शुभे उवासास्तं गते भानौ गृहे विप्रस्य कस्यचित् चक्रे सन्ध्यादि च सत्कर्म सद्विजो विधिपूर्वकं स्तवादिकृतवांस्तत्र शम्भोरद्भुतकर्मणः सेवकेन तदा युक्तो ब्राह्मणः संस्थितस्तदा यामिनी च गता तत्र मुहूर्तद्वयसम्मिता एतस्मिन्नन्तरे तत्रे कमाश्चर्यमभूत्तदा शृणुतादरतस्तश्च मुनयो वो वदाम्यहम्। इति श्री शिवमहापुराणे चतुर्थकोटिरुद्र संहितायां नन्दिकेश्वर महात्म्ये ब्राह्मणी मरणवर्णनं नाम 5वां अध्यायः। हिंदी अनुवाद। सूत जी ने कहा, दिव्य कालंजर पर्वत पर भक्तों को सदा आनंद देने वाला लिंग रूपी कालंजर नामक महेश्वर है। वेद शास्त्रों में उसकी दिव्य महिमा का वर्णन है। वहाँ नीलकंठ नामक तीर्थ है जिसमें स्नान करने से पापों का नाश होता है। हे मुनिवरों, रेवा नदी के तट पर जो असंख्य शिवलिंग है वे सभी को सुख देने वाले हैं। वह रुद्र रूपावली रेवा नदी दर्शन मात्र से पापों का नाश करती है। उसमें स्थित सभी पत्थर शिव स्वरूप है। हे मुनिवरों, तो भी मैं प्रधान शिवलिंगों का वर्णन करता हूँ जो भुक्ति मुक्ति देने वाले हैं। वहाँ आर्तेश्वर नामक एक लिंग है जो पापों का नाश करता है। उसे परमेश्वर तथा सिंहेश्वर भी कहते हैं।
यहाँ शर्मेश्वर, कुमारेश्वर, पुंडरीकेश्वर तथा मंडपेश्वर नामक लिंग भी है। वहाँ नर्मदा के तट पर देखने मात्र से पापों का नाश करने वाला तीक्ष्ण तथा धुंधेश्वर शिवलिंग भी है। शूलेश्वर, कुंभेश्वर, कुबेरेश्वर तथा सोमेश्वर नामक लिंग भी वहाँ है। नीलकंठ, मंगलेश, मंगलायतन तथा महाकपीश्वर लिंग भी वहाँ हनुमान जी ने स्थापना की है। उसके बाद करोड़ों हत्याओं के नाशक, सभी मनोरथों तथा मोक्ष को देने वाले नंदिकेश्वर देव भी वहीं है। जो मनुष्य परम भक्ति से नंदीश्वर की पूजा करता है उसके सभी कार्य प्रतिदिन सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे मुनिवरों, उस रेवा नदी के तट पर जो स्नान करता है उसके सभी पाप नष्ट होकर मनोरथों की पूर्ति हो जाती है। ऋषियों ने कहा, उस नंदिकेश्वर लिंग का इतना महात्म्य क्यों है? आप कृपया इस समय हमसे कहिए। सूत जी ने कहा, आपने अच्छी बात पूछी। मैंने जैसा सुना है कहता हूँ। हे शौनकादि ऋषियों, आप सब आदर से सुनिए। पहले युधिष्ठिर ने व्यास जी से यही बात पूछी थी। जैसा उन्होंने कहा वैसा मैं आपके प्रेम से कहता हूँ। रेवा नदी के पश्चिम तट पर कर्णिकी नामक नगरी है जो चारों वर्णों से सुशोभित है। वहाँ कोई उत्तम कुल में पैदा हुआ ब्राह्मण अपनी स्त्री को अपने 2 लड़कों को सौंपकर काशी चला गया। वहीं वह ब्राह्मण मर गया। समाचार मिलने पर उसके पुत्रों ने उसके सब कृत्य किए। पुत्रों का हित चाहने वाली माँ ने उनका पालन किया और कुछ धन बचाकर शेष उन दोनों में बांट दिया। कुछ धन उसने अपने मरने के उपयोग के लिए रख लिया। कुछ समय बीतने के बाद उस ब्राह्मणी ने अनेक प्रकार के पुण्य कार्य किए। वह ब्राह्मणी संयोगवश मरी नहीं। उनकी माता जब भाग्यवश नहीं मरी तब उसके कष्टों को देखकर उसके पुत्रों ने कहा, हे माता, आपको क्या करना शेष रह गया? जिस कष्ट से आपकी मृत्यु नहीं हो रही है, आप प्रेम से कहिए, उसे हम करेंगे। सूत जी ने कहा, पुत्रों की बात को सुनकर उसने कहा कि कमी तो बहुत है, किंतु तुम उतना ही करो जिससे मेरी सुखपूर्वक मृत्यु हो। उसके बड़े पुत्र ने कहा कि आप कहिए, उस कार्य को मैं करूँगा। तब उसकी माता बोली। ब्राह्मणी ने कहा, हे पुत्र, प्रेम से सुनो। पहले मेरी इच्छा काशी जाने की थी, किंतु अब तो मैं ही यहीं मर रही हूँ। हे पुत्र, तुम सावधानी से मेरी हड्डियों को गंगा जल में डाल देना, तेरा भला होगा। सूत जी ने कहा, धर्मवती माता के ऐसा कहने पर मातृभक्त उस बड़े पुत्र ने मरणासन्न अपनी माता से बोला। पुत्र ने कहा, माता जी, आप सुख से प्राण छोड़िए। पहले आपका कार्य और बाद में अपना कार्य करूंगा। हाथ में जल लेकर ऐसा कहकर जब तक वह घर आता है तब तक वह शिव जी का स्मरण करते हुए मर गई। उसके और्ध्य दैहिक कृत्य को पूर्ण करके फिर मासिक श्राद्ध करके वह जाने लगा। दोनों पुत्र में जो बड़ा था उसका नाम सुवाद था। वह माता की अस्थियों को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकला। किसी सेवक को लेकर माता को संतुष्ट करने के लिए स्त्री तथा पुत्रों को समझाकर उत्तम विधि से श्राद्ध, दान, ब्राह्मण भोजन तथा मंगलाचरण करके वह ब्राह्मण अपने घर से चल दिया। उसी दिन 20 योजन जाकर सूर्यास्त होने पर किसी ब्राह्मण के घर में रुक गया। वहां उस ब्राह्मण ने विधि पूर्वक संध्या पूजा करके शिव जी का भजन कीर्तन किया। उस समय सेवक के साथ उस ब्राह्मण की आधी रात बीत गई। हे मुनियों, सुनो। इसी बीच मैं वहां एक आश्चर्य हुआ जिसे मैं कहता हूँ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में ब्राह्मणी मरण वर्णन नामक 5वां अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी।